किशोरावस्था में बहुत सारे ऐसे बायोलॉजिकल, इमोशनल परिवर्तन होते हैं। इसके साथ साथ ही शारीरिक परिवर्तन भी होते हैं, और ये परिवर्तन कभी कभी किशोरावस्था के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं। किशोरावस्था में बच्चा चीज़ों को सीख रहा होता है, उसके अंदर जिज्ञासाएं होती हैं, लेकिन सामाजिक कारणों की वजह से किशोरावस्था में बच्चे किसी भी बात को साझा नहीं करते, या ये कहें कि हमारे पूर्वजों ने अपने बच्चों के साथ कुछ भी साझा नहीं किया होगा, और आज ये स्थिति बनी कि बच्चे अपने माता पिता के साथ चीज़ें साझा नहीं कर पाते। कोई एक हेजिटेशन उनके बीच में होती होगी, या फिर उस चीज़ को साझा करने के लिए बाहरी तौर पर उनके पास मित्र होंगे। तो कहीं ना कहीं जब बात किशोरावस्था की आती है, तो वहाँ पर पेरेंट्स के पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती जिससे कि वे अपने बच्चे को समझ पाएँ, उसके साथ बातें साझा कर पाएँ, या ये कहें कि हमने जिस तरीके से बच्चों को पाल रहे हैं, जिस तरीके से हम उनकी परवरिश कर रहे हैं, वो हम शायद पिछले 40 साल के हिसाब से ही कर रहे हैं। तो जब परवरिश करने का तरीका आपका 40 साल पुराना होगा, तो एक उज्जवल और एक नए फ्यूचर की कल्पना कैसे कर पाएंगे। आज एक शिक्षित वर्ग है, इसके बावजूद भी अगर हम बच्चों की परवरिश 40 या 100 साल पुराने तरीके से करते हैं, तो एक सुनहरे भविष्य की कल्पना कैसे की जा सकती है। हमें आज के हिसाब से, समय के हिसाब से चीज़ें करनी होंगी। हमें स्वीकार करना होगा कि हमें पेरेंटिंग नहीं आती। हमें इस चीज़ को समझना होगा कि पेरेंटिंग कैसे की जाती है। क्या एक बच्चे को संभावनाएं बनाया जा सकता है। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कि कुछ बच्चों पर अनुसंधान किया कि एक बच्चे को आप कैसे वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं, और वो इसमें कारगर सिद्ध हुए। उन्होंने यह बताने में मदद की कि कैसे एक बच्चे को आप वो बना सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं परवरिश सीखने की चीज़ है, शिक्षित होने की चीज़ है। मानवता के इतिहास में हमने अभी तक स्पष्टता को अनदेखा किया है। स्पष्टता का मतलब है किसी चीज़ को जो वो जैसी है उसे वैसे ही स्वीकार करना और फिर उस पर काम करना। जैसे कि अगर हम ये स्वीकार करते हैं कि हमें एक बच्चे की परवरिश उसके शारीरिक और मानसिक विकास के हिसाब से कैसे की जाती है, ये नहीं आता, इसे स्वीकार करना होगा और कोशिश करनी होगी कि वे पेरेंटिंग को समझें और उसे सीखें। क्योंकि 8 साल के बच्चे का ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता, केवल पेरेंट्स का ही ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर बच्चा 18 साल का है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी पेरेंटिंग के हिसाब से पेरेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी और उन्हें स्वीकार करना होगा कि अभी तक जो बच्चों ने सीखा है वो आपसे ही सीखा है। तो स्पष्टताएँ कुछ कड़वी होती हैं और स्वीकार करने के लिए होती हैं, और उसके बाद जो परिणाम मिलते हैं वो बहुत सुखद होते हैं